ईरान ने जिस तरह से इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिस तरह से इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ईरान भी रुकने वाला नहीं है। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में जिस तरह की तबाही मचाई है, उसका अंदाजा तो कभी इजराइल ने भी नहीं लगाया होगा। इजराइल से सामने आई तबाही की तस्वीरों से ये बात साफ हो जाती है कि ईरान इजराइल के मुख्य स्थानों को निशाना बनाकर सटीक हमले कर रहा है। रविवार रात को ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। खबर यह है कि ईरान ने कई जगहों पर मिसाइलों से सटीक हमला किया, जिससे तेल अवीव, जेरूशलम और हाइफा में भारी तबाही हुई है। इजरायली फायर डिपार्टमेंट सर्विस ने बताया कि ईरानी हमलों में देश के मेडिटेरियन कोस्ट पर सीधा हमला हुआ है। वहीं इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि ईरान की ओर से किए गए हालिया मिसाइल हमलों के बाद इजराइल में प्रभावित स्थानों पर होम फ्रंट कमांड सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को भेजा गया है। यह बयान इजरायली लोगों को सुरक्षित ठिकानों से बाहर निकालने की इजाजत देने के तुरंत बाद आया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की एम्बुलेंस सेवा मैगन डेविड एडोम ने देश के अलग अलग हिस्सों में हुए ताजा मिसाइल हमलों के बाद एक अपडेट जारी किया। इन हमलों से तेल अवीव, यरूशलम और हाइफा सहित कई इलाके प्रभावित हुए हैं। एमडीए की एक प्रवक्ता ने बताया कि हाइफा में 10 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। पीड़ितों को BNE, कॉर्मेल और रामबाम अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जेरूशलम पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक ईरान के ताजा हमलों में कई जगह भारी नुकसान हुआ है। अब तक ईरानी हमलों में इजराइल में 14 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 390 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें कई लोगों की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन जिस तरह से दोनों ही देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, दोनों ही देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं, उससे तो साफ हो गया है कि दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसका खामियाजा दोनों ही देशों की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है, इजराइल में तबाही मचा रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ईरान भी ताबड़तोड़ हमले करने के लिए तैयार है। खबर यह भी है कि तीसरी लहर यानी कि मिसाइल अटैक ताबड़तोड़ जो इजराइल पर किए गए हैं, उससे इजराइल में भयंकर तबाही मची है। बेशक इजराइल अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो तबाही की तस्वीरें छिपा ले, लेकिन जो तस्वीरें हाल ही में अभी सामने आई हैं और जो ईरान की तरफ से जारी किए गए वीडियो हैं, उनसे साफ हो जाता है कि इजराइल में भयंकर तबाही मची है और ज्यादा लोगों की जान जाने का भी ऐसे में अब अंदेशा लगाया जा रहा है। ईरान में परमाणु स्थलों को निशाना बनाकर क्या इजराइल ने गलती कर दी? क्या नेतन्याहू की एक गलती की वजह से इजराइल और इजरायलियों की जान खतरे में पड़ गई? ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि इजरायली हमलों के बाद ईरान ने भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। ईरानी हमलों के चलते इजराइल में भी भयंकर तबाही मची हुई है। ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से बचने के लिए लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। सायरन बज रहे हैं, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है ताकि आम लोगों की जान बच सके। बताया जा रहा है कि ईरानी हमलों में इजराइल में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि ईरान ने शिराज शहर से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी है, जिससे उत्तर में हाइफा से लेकर दक्षिण में इलाट तक लगभग पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी हो गया है। तेल अवीव, यरूशलम, बेयरशेवा, हाइफा और दर्जनों अन्य शहरों में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलों की यह तीसरी लहर है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइलें तेल अवीव तक पहुंच चुकी हैं। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरानी मिसाइलों की नई लहर ने पूरे उत्तर में तूफान मचा दिया है। हाइफा, नाजरेत, जाफा, खदरा, लिब्रियास में बड़े धमाके हुए हैं। इसी बीच हदेरा में बिजली घर नेतन्याहू के आवास को भी निशाना बनाया गया।
तेहरान टाइम्स का दावा है कि कैसरिया में हेडेरा स्टेशन और नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाया गया है। ईरानी मिसाइल हमले में करीब दर्जन भर लोग मारे भी गए हैं, सैकड़ों घायल हुए हैं। वहीं सेना ने कहा कि ईरानी मिसाइलों की बौछार से इजराइल में कई जगहों पर हमला हुआ है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान के हमलों के बाद हाइफा शहर में भीषण आग देखी गई। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को संकेत दिया कि इजराइल ने हवाई हमले में ईरान के खुफिया प्रमुख मोहम्मद काज़मी को मार दिया है। नेतन्याहू ने इजराइल में एक अज्ञात स्थान से फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा था, हमने तेहरान में मुख्य खुफिया अधिकारी और उनके डिप्टी को भी देखा है। हमारे बहादुर पायलट तेहरान के आसमान पर हैं और हम सैन्य स्थलों, परमाणु स्थलों को निशाना बना रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायली पुलिस ने कहा कि तेल अवीव में कथित तौर पर रॉकेट गिरे हैं, जिससे नुकसान हुआ है। आईडीएफ ने पहचान की है कि कुछ समय पहले ईरान से इजरायली क्षेत्र की और मिसाइलें दागी गई। खतरे को रोकने के लिए रक्षा प्रणालियां काम कर रही हैं। अलर्ट मिलने पर सुरक्षित बंकरों में लोगों को जाने के लिए कहा गया है और अगली सूचना तक वहीं रहने के लिए कहा गया है। स्पष्ट निर्देश प्राप्त होने के बाद ही संरक्षित स्थान छोड़ने की अनुमति है। होम फ्रंट कमांड के दिशा निर्देशों का पालन करते रहने को कहा गया है लोगों से। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को दावा किया है कि ईरान के इस्लामी शासन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए खतरा बताया था और सक्रिय रूप से उनकी हत्या करने के लिए काम किया था। फॉक्स न्यूज के अनुसार उन्होंने कहा कि वह ट्रंप को मारना चाहते हैं, वो दुश्मन नंबर 1 है। फिलहाल दोनों ही देशों के बीच जंग ने विकराल रूप ले लिया है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच ईरान ने तीसरी मिसाइलों की लहर छोड़ दी है इजराइल पर, जिससे इजराइल में भयंकर तबाही मची है और कई लोगों के मरने का दावा भी किया गया है ईरान की तरफ से। हालांकि इजराइल हर दावे को खारिज करते हुए कहता आ रहा है कि उसने ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल और ड्रोन अटैक को हवा में ही खत्म कर दिया है। जबकि जो तस्वीरें इजराइल से आई हैं उससे साफ है कि इजराइल में भी ईरान ने भयंकर तबाही मचाई है। ईरान और इसराइल के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच ईरान समर्थित इराकी सशस्त्र समूह कताइब हिजबुल्लाह ने अमेरिका को खुली धमकी दी है। इसने रविवार को कहा कि अगर अमेरिका इसराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में दखल लेता है तो वे अमेरिकी सैनिकों पर फिर से हमले शुरू कर देगा। समूह के महासचिव अबू हुसैन अल हमीदावी ने कहा कि हम क्षेत्र में अमेरिकी सेना की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। यदि अमेरिका युद्ध में दखल देता है तो हम बिना किसी हिचक के उसके हितों और ठिकानों पर सीधा हमला करेंगे। आपको बता दें कि कताइब हिजबुल्लाह ने इराक में अमेरिका के सैन्य बेस में मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने की धमकी दी है। हिजबुल्लाह ने इसराइल के तेहरान में रक्षा मंत्रालय, शहरान तेल डिपो और नतांज परमाणु सुविधा पर हमलों को अक्षम्य बताया और कहा कि ये हमले क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है। कताइब ने अमेरिका पर इसराइल को सैन्य और राजनयिक समर्थन देने का आरोप लगाया। समूह ने दावा किया कि इसराइल के हमले अमेरिकी सहमति के बिना संभव ही नहीं थे। उन्होंने इराक और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दी। कताइब हिजबुल्लाह ने कहा कि अगर अमेरिका ने इसराइल को समर्थन जारी रखा तो वे जाहिर तौर पर उन पर हमले कर देंगे। क्या है कताइब हिजबुल्लाह? कताइब हिजबुल्लाह का गठन साल 2003 में अमेरिका की ओर से इराक पर हमले के बाद हुआ। ईरान के सबसे करीबी इराकी सशस्त्र गुटों में से ये एक है। ये समूह ईरान के क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों का एक अहम हिस्सा है। इसने इसराइल, इराक और सीरिया में अमेरिकी बलों के खिलाफ दर्जनों मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। पिछले साल की शुरुआत में इराकी सरकार के प्रयासों के जवाब में गुट ने अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाइयां स्थगित कर दी थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कताइब हिजबुल्लाह एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस नामक ईरान समर्थित समूहों के गठबंधन का हिस्सा है, जिसने गजा युद्ध शुरू होने के बाद से इराक और सीरिया में अमेरिकी बलों पर 150 से ज्यादा हमले किए हैं।
इराक वाशिंगटन और तेहरान दोनों का दुर्लभ सहयोगी रहा है। वो अपनी नाजुक स्थिरता को बनाए रखने और वर्षों के संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच कताइब हिजबुल्लाह की ओर से यूएस को दी गई धमकी स्थिति को और गंभीर कर सकती है। देखना यह होगा कि अमेरिका इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है। ईरान इसराइल युद्ध का ताजा अपडेट यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दावा किया कि मिडिल ईस्ट में लंबे समय से दुश्मन रहे इन देशों के बीच जल्द ही शांति होगी। ट्रंप की ये टिप्पणी शुक्रवार को इसराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल और सैन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू करने के बाद आई है। इसके बाद ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमले किए और तेल अवीव जैसे शहरों को नुकसान पहुंचाया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कहा कि ईरान और इसराइल को एक सौदा करना चाहिए और वे सौदा जरूर करेंगे। साथ ही मेरे पहले कार्यकाल के दौरान सर्बिया और कोसोवो में कई दशकों से चल रही तीखी नोकझोंक चल रही थी और ये लंबे समय से चल रहे संघर्ष युद्ध में बदलने के लिए तैयार था। मैंने इसे रोक दिया। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी जिक्र करते हुए कहा कि बाइडेन ने बहुत मूर्खतापूर्ण निर्णयों के साथ दीर्घकालिक संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मैं इसे फिर से ठीक कर दूंगा। यानी कि ट्रंप ने ईरान और इसराइल के बीच में शांति का आह्वान किया है और उन्होंने कहा कि वो जल्दी इसे ठीक करेंगे। बहरहाल ईरान और इसराइल के बीच चल रही जंग किस ओर रुख करेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।